हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आसिफ। वालेकुम सलाम ज़ुबैरा एंड फैसल। थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। सो आसिफ, साथ ही साथ आसिफ के साथ साथ हम ज्वाइन इन करवा देते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर ओलंपियन हमारे साथ मौजूद हैं शनाज शेख साहब। तो शनाज साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, क्या बोले जी शनाज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। अच्छा जी। सो शनाज साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल पूछूंगी, क्या गलत हुआ कल? क्या कहाँ चूक गए हमारे लड़के? 4-0 भारत से शिकस्त। इसलिए ऑल ओवर आप टूर्नामेंट को देखें, मैंने सारे मैचेस जो है वो दर्ज किए हैं। सवाए भारत के बाकी जो 4 मैचेस हम खेले हैं तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है रीजनेबल है। आपको पता है कि ये टीम जो है ये बिल्कुल नई टीम है। 80% जो बच्चे हैं इसमें जूनियर के और दूसरे हैं, और इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो किसी का 15 मैचेस है, किसी का 20 है। और आजकल की डेट ऑफ स्पोर्ट्स में जो है वो मैच टेम्परामेंट बहुत काउंट करते हैं। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर 4 मैचेस देखे तो वो रीजनेबल थी। यानी कि बाकी भारत के खिलाफ जो है हमारा जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो था प्लेंटी कॉर्नर्स का। कि आप देखिए प्लेंटी कॉर्नर्स का जो उनका कप्तान है मनप्रीत सिंह, उसने तो तकरीबन 200 मैचेस खेले हैं। और वही मैं कोचिंग से बात भी कर रहा था, तो मैंने कहा था कि एक तो प्लेंटी कॉर्नर्स जो है वो कम से कम देने हैं, और दूसरा यह है कि प्लेंटी कॉर्नर्स का जो बैलेंस उसका है वो आजकल दुनिया का वर्ल्ड का नंबर 1 है, तो उसको आपने जो है उसको डिफेंड करना है। लेकिन वो हमारे बच्चे नहीं कर सके। लेकिन इसमें नाउमीड होने की जरूरत नहीं है। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये हमारे लिए ब्लेसिंग डिस्गाइज भी होगा, क्योंकि जो आने वाली एशियन गेम है उसमें हमें जो है हमें खामियां जो आई हैं, हमें पता थी खामियां इनकी। इनका सबसे बड़ा था बॉल हैंडलिंग का मसला था, सबसे बड़ा बच्चों को आगे डी के बीच में बॉल हैंडलिंग जो है इनका मसला था। इनका मसला बैट बॉल वॉचिंग का था। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है वो मैंने ऑब्जर्व कर ली है और हमने ड्रिल भी बना लिया है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप एशियन गेम में जो है तो इंशाल्लाह ताला जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस जो है आपको नजर आएगी। आसिफ भाई की तरफ चलते हैं। आसिफ भाई, अगर हमें बता सकें, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी हॉकी के हवाले से हमें लगा कि पहले मैच से ये थी कि हमने पेनल्टी कॉर्नर लेने गए, हम गोल्स करने ज़्यादा नहीं गए, और पेनल्टी कॉर्नर लेने के बाद उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाए। फर्स्ट 2 मैचेस में हमने देखा था 14 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले थे, आपने एक भी कन्वर्ट नहीं किया। पहला पेनल्टी कॉर्नर आपने जाके तीसरे मैच में कन्वर्ट किया था अगेंस्ट कोरिया। सो आपको लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द वीकनेस विच इज़ क्लियरली ऑब्वियस, और उस पर अगर शायद काम होता तो रिजल्ट्स डिफरेंट होते? देखिए, पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो भी नई है। सकलैन है जो लीड कर रहे हैं, बाकी शनाज शेख साहब शायद जा नहीं सके थे, इनको भी जाना था लेकिन जा नहीं सके थे। और इनके दौर में ही जब ये चीफ कोच थे तो पाकिस्तान ने फाइनल खेला था इसी चैंपियंस ट्रॉफी का, और बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी वहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान का जो स्टाइल ऑफ प्ले पर तो हम बाद में आएंगे। पाकिस्तान हॉकी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पैसे नहीं मिलते हैं लड़कों को। अब तो खैर ये फेडरेशन जब से आई है इन्होंने तो पैसे देना शुरू किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला है पैसा। अगर आपके पास क्रिकेट की तरह पैसा हो, या क्रिकेट या दूसरे स्पोर्ट्स में पैसा नहीं होता ना, पैसा नहीं मिलेगा जब तक आपको आप कवरेज भी नहीं देंगे, मीडिया भी इतनी बात नहीं करेगा, जब तक इतनी बड़ी शिकस्त नहीं होगी बात नहीं करेगा। पाकिस्तान का हॉकी रैंक है इस वक्त 16 और इंडिया का है चौथा। नेदरलैंड नंबर 1 है, बेल्जियम है, फिर एक और टीम है, फिर इंडिया है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ आप देख लें कितना ज्यादा, प्रॉब्ली करंट रैंकिंग में 3rd पे इंडिया है। और उस स्टैंडर्ड को अब मैं वापस वो इस बात पे आती हूँ शहनाज साहब, आपके ऊपर मैं फिर से ये सवाल थ्रो करना चाहूंगी। जिस तेजी से हमने इंडिया का स्टैंडर्ड बेहतर होते हुए देखा है हॉकी में, मैं बार बार कहती हूँ पास्ट ग्लोरीज बहुत ज्यादा है, मगर उन पास्ट ग्लोरीज को हमने संभाल के नहीं रखा है, और बहुत सारा ब्लेम जो है वो अक्सर फॉर्मर ओलंपियंस पे दिया जाता है। बट एक चीज जो कि कल मेरी नज़रों से गुजरी और मुझे शायद थोड़ा सा अफसोस हुआ वो सुन के, मोहम्मद सकलैन साहब का एक शॉट मेरे सामने से, मेरी नज़रों के सामने से गुजरा, जहां वो ये कह रहे थे कि कोई प्लानिंग नहीं की हमने इंडिया के खिलाफ जो है हमने सिर्फ दिल से खेलना है और सिर्फ जज्बे से खेलना है। क्यों हम भूल जाते हैं कि दिस इज़ अ टेक्निकल स्पोर्ट, और ये जज्बा जुनून बिल्कुल अच्छी बात है, मगर जज्बा जुनून के साथ हमें अपने स्किल्स को पीछे नहीं रखना है। शनाज साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए हैं शनाज साहब से, हमारी आवाज़ जो है वो थ्रू नहीं हो पा। आसिफ, आई कम बैक टू यू। मतलब मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई वो एक शॉट देख कर के। अगर एक कोच की मेंटालिटी ये है कि हमें कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम उस जज्बे से खेलेंगे, हम उस जुनून से खेलेंगे। जज्बा जुनून है, मगर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग ही ज़रूरी है। एग्जैक्टली।
प्लानिंग आती है, आपकी स्ट्रेटजी आती है। हॉकी इज अ वेरी फास्ट गेम। और पहले जब कता कलामी शहनाज साहब ने ज्वाइन इन कर लिया तो मैं जरा उनसे ये इसका फीडबैक ले लूं। शहनाज साहब, मैं अभी आपसे पूछना चाह रही थी कि मैंने मोहम्मद सकलैन साहब की जो है वो एक शॉट उनका सुना जहां पे वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी कोई प्लानिंग नहीं करनी, हमें भारत के खिलाफ, हमें सिर्फ उस जज्बे से खेलना है, उस जुनून से खेलना है। सो प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी होती है, ये जज्बा जुनून तो वो साथ ही आ जाता है, मगर हमें अपने स्किल्स को तो पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें जज्बा अपनी जगह है, लेकिन स्ट्रेटेजी जो है ना वो एक टूर्नामेंट का जो है, एक मैच का जो है वो लास्ट में फिक्स है। exactly. और हम इसको जो है अपनी जुबान में होश एंड जोश का कहते हैं, उसके होश और जोश से खेलना है। आपने पहले होश मीन तो स्ट्रेटेजी बनानी है, फिर उसमें जोश लाना है। बाकी मेरे प्लान के साथ इन टच रहा हूँ और मैंने उसके साथ डिस्कस किया है नीचे, और हमने खास तौर पर मैंने 20 कॉर्नर्स के बारे में उसको बताया था कि उनका जो कप्तान है उसके 20 कॉर्नर्स की जो है रेशो बहुत अच्छी है, तो इसलिए आप जो है उसको डिफेंड करना है। लेकिन बैड लक ये है कि गोलकीपर जो परफॉर्मेंस दे सका पिछले मैचेस में दी है वो इस टूर्नामेंट में, इस मैच में गोलकीपर ने जो है परफॉर्मेंस नहीं दी। आप देखें कि 3 गोल जो हुए हैं वो गोल होने वाले नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। शहनाज साहब, हम पेनल्टी कॉर्नर्स पिछले मैचेस में ये देखते रहे कि पाकिस्तान पेनल्टी कॉर्नर्स कन्वर्ट नहीं कर सका। फिर इस मैच में ये भी बहुत एविडेंट हो गया कि हम फील्ड गोल की तरफ भी नहीं चाह रहे थे। शायद हम भी इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह हमें पेनल्टी कॉर्नर का चांस मिल जाए। आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा लूप होल था? आप तो मुसलसल कॉन्टैक्ट में थे सकलैन साहब से। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमें तकरीबन पूरे टूर्नामेंट में 22 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले हैं, जिसमें से 22 में हमने 3 जो है वो पेनल्टी कॉर्नर्स जो है वो गोल किए, जो कि हमारा रेशियो जो हमने सेट किया था वो था 40%, लेकिन ये जो है 10% 50% हो जाए। और इसकी बड़ी वजह ये है कि जो पेनल्टी कॉर्नर मारने वाले हैं उनका मैच टेम्परामेंट जो है, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है वो 15, 20, 25 जो है मैचेस है। अब सोहेल अब्बास को आप देखिए, हमारा लेजेंड था, तो शुरू में इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जैसे नंबर ऑफ मैचेस उसको बढ़ते गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड का चैंपियन बन गया। इसी तरह इंडियन का जो कप्तान था हरदीप जो है, जिसने गोल किए हैं, उसका 200 के करीब जो है मैचेस हैं। तो ये मैच टेम्परामेंट जो है आजकल की हॉकी में और मॉडर्न स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा काउंट करता है। और जिसमें देखें कि सबसे बड़ी चीज है कि हमारा सबसे जो मसला जितना मैंने पहले भी कहा है कि हमारा बॉल हैंडलिंग का मसला है, चाहे वो डिफेंस हो चाहे अटैक हो, डी के बीच में। और ये आप नंबर ऑफ मैचेस और प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह तो इम्प्रूव होगा। सर, इसमें शहनाज साहब 2 चीज़ें जानना चाहेंगे आपसे। एक तो ये कि सोहेल अब्बास, जब भी आप पेनल्टी कॉर्नर की बात करेंगे आप कहेंगे सोहेल अब्बास आके सिखा दें हमें, और जब भी पेनल्टी कॉर्नर की बात होगी कि वो इतने अच्छे पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट थे, अब वो आने को तैयार नहीं है। PHF के जिस तरह के इश्यूज़ हैं, इस इदारे में आके रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है उनके लिए, तो हम इससे कैसे बाहर निकलेंगे? दूसरा ये कि आप सीनियरिटी की आपने बात की, उमर भुट्टा हमारे कप्तान हैं, उनको भी 200+ मैचेस हैं, तो सीनियरिटी तो आपकी टीम में थी, लेकिन आपको लगता है कि ये जो हम पिन पॉइंट स्पेसिफिक इश्यूज पे करते हैं उसके अलावा हमें ब्रॉडर टर्म में देखने की जरूरत है कि हॉकी के इश्यूज हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमने ये हर टीम में ये जो एशियन चैंपियनशिप है, ये तैयारी का जो है टूर्नामेंट था, जो कि एक्चुअल जो है टारगेट है वो एशियन गेम, जहाँ से हमें जो है वो क्वालिफिकेशन जो है वो जिसमें टॉप टीम जो एक होगी उसमें क्वालिफाई करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये हर टीम के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। अब हमारा कैंप लग रहा है 20 तारीख से इस्लामाबाद में, तो आप देखेंगे कि आप जो है हमारा जो 4 हफ्ते का वीक करता है, इसमें हम यही चीज़ों पर काम करेंगे। मैंने ड्रिल्स वाला बना लिया है, इसी पेनल्टी कॉर्नर्स को लेना, पेनल्टी कॉर्नर से देना, हम इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। प्लस इनका बॉल हैंडलिंग का मसला है, डी करेंगे वो उसको करेंगे, बैट बॉल वॉचिंग का है वो उसको करेंगे। बाकी ये है कि इनका इंडिविजुअल जो है प्ले उसको कॉम्पैक्ट अटैक में लाएंगे, ताकि ये जो काउंटर अटैक करवाते हैं ये ना करवाए जाए। ये 4-5 चीजें हैं, इंशाल्लाह तो आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले जो है टूर्नामेंट में आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। ठीक है शहनाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड आई होप कि हमें ये तब्दीलियां नजर आए, एंड आई होप कि हमें वो नजर आए जो हमें इस वक्त लैकिंग नजर आई है। बट ये कि पाकिस्तान की ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखी जाए, इट वॉज नॉट दैट डिसअपॉइंटिंग, बट येस जिस तरह आखिरी मैच आपको ज्यादा आपकी मेमोरी में याद रहता है